हेलो एवरीवन। मैं वीडियो में एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ रिएप्टिक्स का। टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.29 है। ये बच्चा न्यू एनसीईआरटी है, नंबरिंग अलग हो सकता है, देख लीजिएगा। तो 9.29 है, क्वेश्चन कह रहा है अ कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर्स ईच ऑफ साइज 1 mm स्क्वायर। का मतलब मिलीमीटर के हिसाब से, ठीक है। is being viewed at a distance of 9 cm through a magnifying glass, a converging lens of focal length 10 cm। हो सकता है बच्चा आपके सेटिंग जो दिया हो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दिया हो, तो 9 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, वो 10 सेंटीमीटर ना लीजिएगा, क्योंकि 9 सेंटीमीटर का करस्पॉन्डिंग मुझे इमेज क्या बनेगा, वो इमेज की पोजीशन में फाइंड आउट डिफिनेट पोजीशन मुझे मिलेगा नहीं। यहाँ पे मैं 10 सेंटीमीटर लिखे लिखा हूँ, टाइप किया हूँ। Held close to the eyes, what is the magnification produced by the lens? How much is the area of each square in the virtual image? बच्चा यानी कि जो वर्चुअल इमेज बनेगा उसमें कितना कितना एरिया उस स्क्वायर का आएगा, वो डिस्कस करना है। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस क्या होगा, इज द मैग्निफिकेशन इन फर्स्ट पार्ट एंड मैग्नीफाइंग पावर इन सेकंड पार्ट। जो भी पार्ट है बच्चा, इसमें क्या दोनों सेम है या इक्वल है या डिफरेंट हो, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये पहले तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना के आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या। कुछ ऐसी शीट बनी हुई है, ये ठीक, ये ऐसे बना हुआ है। कह रहा है कार्ड शीट डिवाइडेड इनटू स्क्वायर इच। अब जो बच्चा ये एक स्क्वायर, ये मैं बना रहा हूँ आपको कलरफुल, ये जो इतने की एक स्क्वायर शीट की जो एरिया है बच्चा, कितना दिया है, 1 mm स्क्वायर है, ठीक है। और ये कितने डिस्टेंस से दिखा जा रहा है इसको, मैग्नीफाइंग ग्लास से। मैग्नीफाइंग ग्लास दिया है, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, ठीक है, सिंगल लेंस की बात हो रही है। जो मैंने पहला टॉपिक मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप ही पढ़ाया था, ठीक है। और उसी को हमने मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोला था, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर हेल्ड क्लोज टू द आईज। जैसे यहाँ पे ये यही चीज इसको कहाँ दिखा जा रहा है, देखो मैं से यहाँ बना रहा हूँ इसको। यहाँ मैं लेंस बना के दिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ से जब इसको देखा जा रहा है लेंस में ऐसे, उस केस में डिस्टेंस विव्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना, जब इसका जो डिस्टेंस बच्चा है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 9 सेंटीमीटर है, थ्रो अ मैग्नीफाइंग ग्लास इतना। इसकी जो फोकल लेंथ दिया है बच्चा कितना दिया है, एफ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। हेड क्लोज टू द आई, जो बच्चा क्लोज टू द आई ही डिस्टेंस पे है, मतलब आई और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है अब यहाँ पर व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, इसके द्वारा जो मैग्निफिकेशन होगा यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, ठीक है। हाउ मच इज एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज। तो आपको ये डायग्राम समझ में आ गया कुछ। अब इसका लीनियर मैग्निफिकेशन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, सिंपल सी बात है। लीनियर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, मैंने बता रखा है आपको, एम बराबर होता है बच्चा इसका क्या, वी अपान, तो यू तो हमारे पास है यहाँ, देखो यू है ना। यू क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में यहाँ पे दिया हुआ 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन क्या यहाँ पे वी है, तो वी दिया हुआ नहीं दिया हुआ। एम मुझे निकालने के लिए बोल दिया, लेकिन यू दिया है वी नहीं दिया। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बच्चा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या सॉल्व करूँगा, इसको मैं सबसे पहले यहाँ सॉल्व करूँगा, टू डिटरमाइन द, टू फाइंड द वी। इसके लिए मैं क्या करूँगा, लेंस फार्मूला लगाऊंगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/f कितना दिया, देखो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया है, 1/v मुझे निकालना ही है। अब बच्चा यू की वैल्यू हम कैसा लेंगे, माइनस का 9, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड रखी गई ऑब्जेक्ट देखी जा रही है। अब यहाँ देखो भी निकालूंगा, 1/v इक्वल टू 1/10, ये हो जाएगा आपका, उधर जाएगा तो ये माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा बच्चा आपका 9 माइनस 10, ये 90 हो जाएगा। तो सिंपली हो जाएगा बच्चा माइनस अपॉन 9, तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस
90 सेंटीमीटर। माइनस साइन बस ये बता रहा है कि इमेज कैसा बन रहा है बच्चा, इमेज ऑब्जेक्ट के साइड ही बन रहा है, और कैसा बनेगा, वर्चुअल बन रहा है। कैसा बन रहा है, वर्चुअल बनेगा। क्यों, क्योंकि जिधर बच्चा मैग्नीफाइंग ग्लास मैंने बताया था कि जब ये ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, मान लो यहाँ पर फोकल लेंथ है, यहाँ से कितना बच्चा फोकल लेंथ, ये मान लो यहाँ से बच्चा फोकल लेंथ की जो यहाँ से यहाँ तक होगी कितना है, 10 सेंटीमीटर का। कहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मतलब ये कार्डबोर्ड जो रखी गई है यहाँ पर, सीट रखी गई है, कार्ड सीट, इसमें स्क्वायर ऐसे बने हुए छोटे छोटे, जिसका इस छोटे का स्क्वायर का, इस छोटे वाले बच्चा ब्लॉक का कितना इसका स्क्वायर है, 1 mm स्क्वायर है। कितना है, 1 mm स्क्वायर है। इस केस में यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है कि जो इसकी जो पोजीशन, इसकी जो इमेज बन रही है, इस पूरे कार्ड शीट की जो इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है, लगभग 90 सेंटीमीटर की दूरी बन रही है। यानी कि बच्चा ये 90 है, इसके 10 गुना दूर, इसका जस्ट 10 टाइम्स दूरी पे यहाँ पे इसका इमेज और मैग्नीफाइड इमेज बनेगा उसी साइड। ठीक है, तो आप देखते हैं आप, अब मुझे यहाँ पे भी निकल आया, तो एम इक्वल टू हो जाएगा बच्चा क्या, माइनस का 90 हो जाएगा, माइनस का 90 हो गया, यू कितना है, माइनस का 9 हो जाएगा। एम इक्वल टू कैसा हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। प्लस का 10 आ रहा है, इसका मतलब समझ जाओ आप कि हमने बताया था जब पॉजिटिव वैल्यू आता है, एम की वैल्यू कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। तो मैंने आपको बताया भी था, थ्योरी में भी आपको बताया था, आपको पहले से पता है तो ठीक है। और न्यूमेरिक वैल्यू आपको निकाल दे रहा है पॉजिटिव, यानी कि बच्चा जो इमेज इसकी जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के छोटे छोटे जो ब्लॉक्स बने हैं, जिसका बच्चा एरिया कितना है, 1 mm स्क्वायर है, वो बढ़ के कितना दिखेगा आपको, 10 टाइम्स ग्रेटर दिखेगा। 10 टाइम्स बच्चा क्या होगा, 10 टाइम्स ज़्यादा दिखेगा, बड़ा। समझ में आ रहा है, यानी कि इसका बच्चा जो ये साइड है, ये साइड है, ये साइड अगर मैं 1 मीटर mm स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर लेंथ में 1 mm लेंथ बच्चा, 1 mm ब्रिथ में, यही तो हुआ मतलब। यानी कि लेंथ भी दस गुना बढ़ गया, और ब्रिथ भी कितना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ के कैसे दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा इमेज। यानी कि इस सिंगल ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ऐसे सब बड़े बड़े दिखेंगे। ठीक है, मैं एक सिंगल ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, उसका जो एरिया होगा बच्चा कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, उसका एरिया कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए पहले पार्ट में। अब क्या है बच्चा, हाउ मच इज द एरिया ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज, कितना एरिया बढ़ेगा। अगर एक साइड बच्चा 10 टाइम्स बढ़ रहा है तो एरिया भी कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, यहाँ पे लिखूंगा कैसे इसको, यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ आपको कि जो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, या इसी बोल देते बच्चा एरियल मैग्निफिकेशन, या इसी में नाम देता हूँ क्या, एरियल मैग्निफिकेशन, इसको एम ए बोल दे रहा हूँ। ठीक है, यानी जो मैग्नीफाइड कर रहा है कितना बच्चा, एरिया बच्चा कितना हो जाएगा, 1 mm तो पहले था, अब कितना हो जाएगा, 10 mm इंटू 10 mm। ठीक, ये कितना हो जाएगा आपका, 100 mm हो जाएगा। तो यहाँ से अगर mm को मैं चेंज, स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, ये बच्चा एम ए मतलब होता है कि एरियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसमें कैपिटल एम लिख दे रहा हूँ, एरियल मैग्निफिकेशन मतलब जो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर है, हर स्क्वायर की जो साइड है, देखो कितना हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में निकालना चाहूँ कितना हो जाएगा, ये 100, हमने बताया बच्चा कि 1 mm में कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर, या ऐसी बोलो 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर जाएगा 10⁻2 सेंटीमीटर, तो इसको हो जाएगा बच्चा क्या, एम एस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से निकालना चाहो तो यहाँ से आप देखोगे एरिया है कितना आ जा रहा है, मैग्निफिकेशन में 100 टाइम्स हो जा रहा है, और ये कितना हो जा रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस सेंटीमीटर में 1 हो जाएगा, वैसे 100 mm स्क्वायर। समझ में आ गई, ये पहले पार्ट का सोल्यूशन है। क्लियर, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ इसको, क्वेश्चन में कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं फिर से इसको एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है बच्चा ईच साइड का जो एरिया है कितना है, 1 mm स्क्वायर। अगर इसको एक सीट से देखी जा रही है, एक लेंस से देखी जा रही है, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखी जा रही है, तो उस केस में इसका जो मैग्निफिकेशन होगा कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए क्या, वी अपॉन यू। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बोले तो बच्चा सिंपल मैग्निफिकेशन, यानी कि बोलो तो लीनियर मैग्निफिकेशन की बात है। तो क्या होता है, वी अपॉन पोजीशन ऑफ इमेज
टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस में होता है, प्लस होता है, मिरर में माइनस होता है, यहाँ पे इसलिए प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पे v अपॉन यू। जब बच्चे यहाँ पे u दिया हुआ है, v नहीं दिया है, तो v निकालने के लिए मैंने ये प्रोसेस अपनाया। फिर वैल्यू पुट किया 10, तो मुझे पता चला यहाँ से जो हर एक एरिया का बच्चा जो साइड है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर निकालूंगा तो एक साइड कितना होगा, एक साइड 10 टाइम्स इंक्रीज होगा, दूसरा साइड भी 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ होगा। तो इसका एरिया निकालूंगा तो एरिया भी बच्चा कितना हो जाएगा, 10 mm इंटू 10। पहले कितना था एरिया, पहले एरिया कितना था बच्चा, मैं एरिया मैग्निफिकेशन पहले का निकाल रहा हूँ। इनिशियल इनिशियल कितना था, यहाँ पर देखो इनिशियल कितना था, 1 mm था, इंटू 1 mm दिख रहा था नेट डाइस से। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा, 10 mm², जो क्वेश्चन में दिया है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये इनिशियल मैग्निफिकेशन। बाद में कितना हो गया बच्चा ये, अगर हर एक साइड 10 टाइम्स बढ़ रहा है तो 10 टाइम्स इंटू 10 टाइम्स क्या हो जाएगा, 100 mm² हो जाएगा, या इसको सेंटीमीटर में लिखूंगा कितना हो जाएगा, 1 cm² हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया यहाँ पर। अच्छा, अब बी पार्ट में कह रहा है बच्चा व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, यानी मैग्नीफाइंग पावर क्या हो। तो इसके लिए निकाल लेते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन हमने पढ़ाया था आपको। इसके लिए m इक्वल टू डी अपॉन यू। जब इसी को मैंने सॉल्व किया था बच्चा, हमने पाया था 1 प्लस डी अपॉन एफ, याद है। सिंपल माइक्रोस्कोप में डेरिवेशन करा रहा था, तो मैंने इसको डेरिवेशन करते समय m इक्वल टू डी अपॉन यू लिखा था, फिर 1 प्लस डी अपॉन एफ डेरिवेशन करके पाया था। देखो यहाँ से m इक्वल टू डी कितना होगा बच्चा, डी हम मान लेते हैं जो इसका इमेज बन रहा है, जो इसका इमेज बन रहा है इस पूरे स्क्वायर सेट का, ठीक है, वो मान लेते हैं बच्चा एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बन रहा है, यानी कि मिनिमम ये कितना बन सकता है। इसका जो फाइनल इमेज होगा बच्चा, मिनिमम आई लेंस के, यानी कि आई के पास कितना बन सकता है जिससे मुझे स्पष्ट दिख पाए इसका इमेज। वो हमारा डिस्टेंस क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा लेट लेट इमेज इमेज is formed at distance of distinct region, so that this is the least distance। ऐसे लिख दो, सो हटा दो, इतने ही लिख दो बस। इमेज इज फॉर्म एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन, इसको मैं यहाँ पे बच्चा क्या लिखूंगा, डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी आंखों के पास से 25 सेंटीमीटर तक बनेगा तो इमेज को मैं प्रॉपर तरीके से स्पष्ट रूप से मैं देख पाऊंगा। लेकिन उससे कम दिखे पास आ जाएगा तो इमेज की जो जब ब्राइटनेस है, यानी कि जो वो इमेज है वो ब्लर होने लगता है, मतलब वो स्पष्ट नहीं दिखता है। ठीक है, अपने घर पे भी बैठ के ट्राई करोगे, पेन को अपने आंखों के पास ले आके देखोगे, एक टाइम सीधी मसल पे क्या होंगे, स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होने के बाद कुछ समय बाद आपकी आंखें दर्द होने लगेगी, सर पकड़ लेगा, सर भारी भारी लगेगी। ठीक है, तो वो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर बोला जाता है। इसलिए देखो कोई भी चीज़ देखने के लिए, कॉपी बुक से पढ़ने के लिए, वो स्पेसिफिक डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब इस केस में यहाँ पे देखो क्या क्या दिया मुझे, अगर यहाँ पे डी एफ एफ, अगर एफ हम डायरेक्ट रख दें इससे भी निकल आएगा वैल्यू, इस वाले से वैल्यू से निकालना चाहो तो इससे भी निकल जाएगा, इससे निकालना चाहो तो इससे भी निकल जाएगा। ठीक है, जिससे आप चाहो निकालना। तो यहाँ पे देखो कैसे निकलेगा ये, डी कितना दिया यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, यू कितना दिया यहाँ पर देखो 9 सेंटीमीटर, यू कितना दिया बच्चा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है। जब इसको डिवाइड करूंगा तो 9 दूनी 18, 27, 9 2 आ जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा, 18 7 हो जाएगा, 9 8 72। इसको डिवाइड करके आपको दिखा दे रहा हूँ, 9 टू जा 18, ये हो जाएगा बच्चा आपका 7.0, 63 हो जाएगा 7, फिर 7, लगभग बच्चा ये आएगा 2.77 के आसपास। जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 2.8 आएगा, कितना आएगा 2.8 लिख दिया। ठीक है, दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर। ये क्या है, मैग्नीफाइंग पावर, यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन। ये क्या है आपका मैग्नीफाइंग पावर है। ये एक्चुअली हमने क्या निकाला है, ये लीनियर मैग्निफिकेशन निकाला है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं ये सेम मत समझ लेना यहाँ पर, ये लीनियर है और ये कैसा है, एंगुलर है। ये कैसा है, मैग्नीफाइंग पावर को एंगुलर
भी बोलते हैं, दिस इज द एंगल। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में आगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सी पार्ट में मैग्निफिकेशन इन ए पार्ट इक्वल टू द मैग्निफिकेशन पावर बी। यहाँ पे देखो आंसर में, तो मैं यहाँ पे आंसर में यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए, जो मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन पावर होता है एम इक्वल टू, इसको मैं डायरेक्शन इसको कैपिटल एम लिख दे रहा हूँ, कैपिटल एम। लीनियर में जो पाया था बच्चा, कितना पाया था, ये पाया था हमने 10, कितना पाया था मैंने, 10 पाया था, है ना। अब यहाँ पे जो एंगुलर मैग्निफिकेशन पाया बच्चा मैं यहाँ पे एंगुलर या फिर सिंपली इसको मैग्निफिकेशन पावर बोल रहा हूँ, कितना पाया 2.8 सेंटीमीटर में 2.8 पाया था। ठीक, क्या आपको यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज, पहले तो न्यूमेरिक वैल्यू समझाते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ दूसरे कॉन्सेप्ट। क्या लीनियर मैग्निफिकेशन और जो एंगुलर मैग्निफिकेशन न्यूमेरिक वैल्यू क्या सेम आ रही है यहाँ पे, नहीं आ रही। यानी कहने का मतलब कैपिटल एम एल नॉट इक्वल टू एम एंगुलर। ये तो न्यूमेरिक वैल्यू से यहाँ से पता चल गया कि दोनों तो सेम नहीं है, दोनों तो सेम यहाँ पर नहीं हो सकते, लेकिन सेम हो कब सकते हैं, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन बच्चा और एंगुलर मैग्निफिकेशन सेम कब होगा, ये कब होगा, जब यहाँ पे मैं लिख लेना नोट में अपने लिए, इट कैन बी इक्वल, इट कैन बी इक्वल, it can be equal only if the the final image, या ऐसे लिखते हैं बच्चा, image image forms at distance of distinct vision। उस केस बच्चा जो एम एल है वो एम एंगलर के बराबर होगा तभी जब वो दोनों केस में यानी कि हमने यहाँ पे वी निकाला है, यहाँ पे वी की वैल्यू आप देख रहे हो यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पर 90 आ रहा है। अगर ये वी 25 सेंटीमीटर आता, अगर ये भी 25 सेंटीमीटर आता और इधर भी डी हमारा कितना होता है बच्चा, यहाँ पे देखो इधर भी डी कितना होता है, डी 25 सेंटीमीटर होता है ना, एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए। दोनों केस में अगर सेम बन जाए, यानी कि यहाँ का भी डी, यहाँ का भी कितना बन जाए, डी बन जाए, और यहाँ के लिए बच्चा यहाँ के एंगुलर मैग्निफिकेशन फिर डी क्या बन जाए, वी क्या बन जाए, डी वी बन जाए। दोनों केस में तब उस केस में जो लीनियर मैग्निफिकेशन होगा वो बच्चा एंगुलर मैग्निफिकेशन के बराबर, यानी मैग्नीफाइंग पावर के बराबर होगा। ये कब तभी होगा जब बच्चा इट मतलब कौन इमेज कैन, इट कैन बी इक्वल मतलब जो मैग्निफिकेशन है बच्चा, लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन कैन बी इक्वल ओनली इफ द इमेज फॉर्म एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दैट इज यहाँ पे लिख लो, दैट इज v इक्वल टू d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। हाँ, दिस इज द डिटेल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर बच्चा क्या है 9.29। ये दो पार्ट में दिया हुआ क्वेश्चन 9.28 का, ये 9.29 दोनों मिला के एक ही क्वेश्चन है, लेकिन उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। अगर दोनों क्वेश्चन को मिलाऊंगा तो एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक ही क्वेश्चन कितने पार्ट पूछा हुआ है, 5 पार्ट पूछा हुआ है। दोनों 5 पार्ट 6 पार्ट को अलग अलग करके यहाँ पे हमने क्या किया है, डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बच्चा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। थैंक यू।